बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 to 10, यानी कि 3 से लेके 10 तक के जितने भी सवाल हैं, ठीक है, इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनको 1 by 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने पहले 2 सवाल, ठीक है, सवाल नंबर 1 और 2, ठीक है, उसके जितने भी पार्ट थे, ठीक है, वो हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, और एक ही फार्मूला, ठीक है, इसके पूरी एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, वो फार्मूला भी आपको समझाया था। ठीक है, तो उसी फार्मूले अकॉर्डिंग ही आज के क्वेश्चन 20 सॉल्व होंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिर सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, यानी कि 4 सवाल यहाँ पे मैंने लिख लिए। पहले इन चारों को हल करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब जो आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल 3 है, उसकी अगर हम स्टेटमेंट पढ़े, ठीक है, उसमें क्या बताया जा रहा है जी। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि जमी सिलसिला की 15वीं रकम मालूम करें। ठीक है, यानी कि 15वीं रकम आपने निकालनी है। ठीक है, जबकि तीसरी रकम क्या है जी, 8 है। ठीक है, और मुश्तरक कदर क्या है, कॉमन डिफरेंस डी क्या है जी, वो जी 1/3 है। अब यहां सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आपने यहाँ पे जो रकमें गिवन, जो डाटा आपको गिवन है, ठीक है, पहले आपने उसको तरतीब से लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं, यहां लिख देते हैं हल, और हल लिखने के बाद क्या जी, जो चीज आपको गिवन है जी 15वीं रकम, 15वीं रकम से मुराद क्या है जी, कि आपके पास क्या है जी, A15 आपने निकालना है। ओके जी, जबकि तीसरी रकम यानी कि A3 आपके पास क्या है जी, वो क्या है जी, आपके पास 8 है जी। ठीक है जी, और आपके पास क्या है जी, मुश्तरक कदर से मुराद कॉमन डिफरेंस यानी कि D क्या है जी, वो क्या है जी 1/3 है जी। ठीक है, फिर यहां पे आपने निकालना क्या है जी, ठीक है, 15वीं रकम निकालनी है। ठीक है, तो N क्या है जी, वो 15 है जी। ये है जी। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमारा जो कुलिया, ठीक है, कुलिया कौन सा, वो हमारे पास ये है जी, कुलिया क्या है जी, ए एन और इक्वल क्या है जी, ए जमा क्या है जी, आपके पास एन माइनस ए के साथ क्या है डी, ये कुलिया। ठीक है जी, अब इस कुलिया की वजह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें हमें कितनी की रकमें गिवन है जी, एक तो हमारे पास क्या है जी, हमें यहाँ पे ए ये निकालनी, 15वीं रकम निकालनी। ठीक है, ये हमें निकालनी है। अगर एक निकालनी तो 3 हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, अब उसमें आपके पास एक तो डी है, डी चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए। ठीक है जी, तो एन भी है, ठीक है, डी और एन मौजूद है, लेकिन ए नहीं है। ठीक है, ए नहीं है, ए 1 हो या ए हो, ठीक है, इसके साथ कुछ ना उसका 1 ही होता है। ठीक है, यानी कि A1 ए हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या A3 है जी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें A1 चाहिए। ठीक है, ए चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ करना क्या जी, ए निकालना। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज अच्छे सीखना। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, आ जाए, ठीक है, आपके पास, ठीक है, आपको A4, 5, 6 कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो फिर आपने ए किस तरह निकालना है। ओके जी, हमारा जो जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज 7 खत्म हो रही है। ठीक है, और उसके नीचे जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस यानी कि जंब सिलसिले के मुताबिक, ठीक है, चंद बातें वहां पे बयान की है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से रीड कर लें। ठीक है, उनके अंदर भी ये चीज वादा तौर पर बताई गई है। ठीक है, तो क्या बातें वहां बताई गई है कि जो आपको पहले रकम होती है, ठीक है, वो जो आपको उसका ये है। ठीक है, अब जब आपने दूसरी निकालनी हो, ठीक है, तो दूसरी निकालनी है। ठीक है, तो दूसरी रकम आपको सीक्वल होती है किसकी, ए जमा डी की। ठीक है, इस तरह तीसरी रकम निकालनी हो, ठीक है, तो इस तरह भी आप रकम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी निकालनी तो वो होगी आपके पास ए जमा 2 डी की। इस तरह तीसरी निकालनी हो, ठीक है, तो चौथी निकालनी हो, ठीक है, तो वो होती है किसकी, ए जमा 4 3 डी की। ठीक है, यानी कि दो आपने निकाले, ठीक है, ए जमा 4 में से एक कम हो जाएगा, डी के साथ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप जितनी मर्जी रकम निकाल लें। ओके, अब यहाँ तीसरी निकालनी है। ठीक है, तो फिर A3 आपको किसके बराबर है, ए जमा 2 डी की। ओके ठीक है, तो चलिए फिर इसको लिख देते हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या जी, A3 बराबर किसके जी, 8 के। ठीक है, तो A3 किसकी को आता है, वो आता है जी ए जमा 2 डी की। ओके, बात समझ आ गई, A3 किसकी को आता है, ए जमा 2 डी की। ओके, हम यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से आपने ए निकालना। ठीक है, तो डी आपको उसका जी वो जी 1/3 है, 8, तो 2 के साथ जरब किया। ठीक है, तो क्या जाएगा 2/3। अब यहां से हमें ए निकालना है, तो 2/3 को उठा के उधर ले लेते हैं, 8 माइनस क्या जाएगा 2/3, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ए क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं, एलसीएम 3 इसी तरह हो जाएगा, 8 3 24 माइनस ए वाली और ये, यानी कि नीचे वाली एलसीएम सेम है, तो 2 ऊपर वैसे के वैसे आ जाएगा। यानी ए कितना आ गया आपके पास 22 और बटा कितना आ गया 3।
24 में से 2 माइनस करें 22 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं आपके पास ए आ गया जी। ठीक है, ए आप निकालना था, ए आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपने ये कुलिया इस्तेमाल करना। ठीक है, और इसमें आपने कीमत दर्ज करना। ठीक है, तो चलिए कुलिया इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिख देते क्या जी कुलिया। तो क्या जी आपके पास ए एन बराबर क्या जी आपके पास ए जमा क्या जी एन माइनस क्या जी आपके पास ए क्या और साथ क्या जी डी है। ठीक है, कीमतें पुट कर देते हैं जी। ए एन क्या जी आपने सॉरी ए और उसके साथ एन है। ठीक है, तो ए एन का ए एन कंप्लीट हमारे पास मौजूद नहीं। ठीक है, एन मौजूद है, तो फिर एन की जगह क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी 15। ए आपको उसका जी वो जी 22/3 है, एन के जी आपको आपको 15 है, माइनस 1 है, और डी के जी आपके पास वो है जी 1/3। ठीक है, दैट स्टूडेंट ए 15 और बराबर क्या जी 22/3 जमा क्या जी आपके पास 15 में से 1 माइनस के कितना है 14, 1/3 22/3 जमा 14 की एक तरफ कितना है 14/3 दोनों बटे में। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3 ही आ जाएगा। नीचे वाली एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसी आ जाएगी। ठीक है, तो 22 जमा 14 किया तो आपका कितना आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी आपके, तो आपका कितना आएगा जी, वो आ जाएगा जी 36 आ जाएगा। ठीक है, बटा का 3, तो 3 1/3 3 12 में कितना 36 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखिए। ये सुनो जी, फाइनली हमारे पास 15वीं रकम यहाँ पे आ गई है जी, और यही फिर क्या जी हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन की डिमांड थी। ठीक है, वो हमने यहाँ पे पूरी कर दी। ठीक है, यानी कि सवाल नंबर हमारा 3 है। ठीक है, वो हो गया सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 4। जी सवाल नंबर 4 में क्या बताया गया है कि जमी सिलसिला ठीक है 6 2 -2 इस तरह चलता जा रहा है जमी सिलसिला। ठीक है, कि कौन सी रकम -146 है, कौन सी रकम। ठीक है, उसने यहाँ पे एन टर्म दी है, ए एन लास्ट टर्म है कि उसने यहाँ पे दिया जी -146। इस तरह साथ ही एक में हमने पहला सवाल हल किया था। ठीक है, जिसमें हम एन दर्ज करे थे, उसमें पहले 3 रकमें निकाली थी, एन हम 1 पुट करते थे, 2 करते थे, 3 करते थे। ठीक है, इस तरह यानी कि यहाँ पे आपने बताया गया जी एन हम क्या दर्ज करें। मिसाल अगर उसी टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है, साथ एक का जो सवाल नंबर 1 है, तो एन क्या दर्ज करेंगे तो हमारे पास -146 आएगा। ठीक है, हमने वो निकालना है। ओके, यानी कि एन ही यहाँ पे हमने फाइंड करना है। चलिए फिर फाइंड करते हैं जी। जब इस सिलसिला यहाँ पे क्या है जी, पहले जो चीज गिवन है लास्ट टर्म आपको क्या है जी, ए एन हुआ जी -146, और सिलसिला क्या जी आपके पास हुआ है जी 6 2 और क्या जी -2 इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले रकम आपके पास क्या है जी, ठीक है, वो क्या जी आपके पास 6 है, और डी आपने निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो दो दूसरी में से पहली माइनस करेंगे। ठीक है, 2 -6 किया तो आपको कितना -4 आ गया। ये लास्ट एक ए एन भी आ गया, ए भी आ गया, डी भी आपको आ गया। अब एन आप इजीली निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कुलिया लगाते हैं। अब कुलिया क्या जी आपके पास ए एन इक्वल क्या जी ए जमा एन -1 और क्या जी डी। तो ए एन आपके पास हुआ जी -146, ए क्या जी आपके पास हुआ जी 6, एन क्या जी आपके पास एन आपने निकाला। ठीक है, एन -1 और डी क्या जी आपके पास हुआ जी 4 -4। ठीक है जी, तो -146 बराबर क्या जी 6। अब देखिए ये -4 जरा हो जाएगा ना। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन होगी तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 पॉइंट से किया तो 4 एन आ जाएगा, और -5 ये प्लस हो जाएगा, 4 की जरूरत किया तो 4 आ जाएगा। ओके, -146 बराबर क्या जाएगा, देखिए 6 और 4 ये जमा हो रहे हैं। ठीक है, 10 आ जाएगा, 10 -4 एन। ठीक है, देन जी अब यहां से आपने क्या निकालना है जी, आपने एन निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको क्या जी 10 है। ठीक है, इसको उठा के ले जाते हैं, प्लस का 10 है। ठीक है, इधर आए तो -10 हो जाएगा, बराबर क्या जी -4 है, माइनस पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस कितना आएगा जी -156 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या जी -4 है। अब यहां से आपने एन निकालना है जी माइनस -4। ठीक है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -156 बटा के -4 और इक्वल क्या जी आपका जी वो जी एन आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या होगा जी -1 से कट जाएगा। ठीक है, तो 156 तकसीम 4 है, कटिंग करें। ठीक है, 4 के बाद 4, फिर यहाँ 4 3 12 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 36 हो जाएगा, और 4 9 36 आ जाएगा, यानी कि फाइनली एन क्या आ जाएगा हमारे पास 39 आ जाएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 156 तकसीम 4 कटिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी कि फाइनली आपके पास एन क्या आ गया जी, वो आ गया जी 39 आ गया। ठीक है, ये सुना जी फाइनली ये जब इस तरह चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 39 उठ के जब लगे आपको -146 आएगा। ओके,
ये फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो सवाल नंबर 4 है वो हो गया सॉल्व। ठीक है, अब सवाल नंबर करते हैं जी 5, सेम उसी तरह जिस तरह सवाल नंबर 4 की है। जी उसमें ए एन क्या है जी -118 है और सिलसिला आपके पास यही है 5 2 -1 और चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पास पहली रकम क्या है जी वो जी 5 है। डी निकालना आपने, ठीक है, तो 2 में दूसरी ये दूसरी में से पहली माइनस की जाती है, 2 - 5 के कितना आ गया -3 आ गया। फार्मूला यही आपके पास, ठीक है। तो चलिए कीप पुट कर लेते हैं, यही आपके पास, ठीक है। तो ए आपके पास का जी वो जी -118 है, ए के जी आपके पास वो जी आपके पास 5 है, एन के जी आपके पास वो आपके पास के जी वो आपने निकालना है, ठीक है। और डी के जी आपके पास वो जी -3, -118 बराबर क्या जी 5 जमा ये देखिए 3 को जरूर करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ गया 3 एन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को जरूर किया तो 3 आ जाएगा। ओके देन जी -118 इक्वल क्या जाएगा जी, देखिए 5 में ये 5 और 3 जमा हो रहे हैं, 5 3 कितना जाएगा 8, माइनस क्या जी 3 एन। देन जी क्या जी -118 ये 8 प्लस का इधर आए तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल क्या जी आपको -3 है, ठीक है जी। इसके बाद माइनस क्या जी आपको 618, ठीक है, माइनस माइनस क्या जी प्लस हो गया, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या जी आपको प्लस हो जाएगी, यानी कितना है -126 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 है, एन निकालना है, 3 से क्या -3 से क्या जी जरब, इधर आए तकसीम हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, ठीक है। अब 126 तकसीम 3 करें, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा जी, अगर कटिंग कर ले, ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 3 एक बार 3 और 3 4 12 6 है, फिर 3 2 बार 6 यानी कि 42 आ गया, एन कितना आ गया आपका 42 आ गया। ये रेस्टोरेंट जी फाइनली सवाल नंबर जो हमारा जो 5 है वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 6 को। जी स्टूडेंट सवाल नंबर 6 कह रही है कि जमी सिलसिले की कितनी रकम है, ठीक है, कि जिसमें डी 3 हो, ए एन क्या जी 68 हो और ए आपको क्या जी वो 11 हो, ये लिखा ना A1, अब उसने बता भी दिया कि A1 इक्वल ए के और ए इक्वल 11 है, ठीक है, यानी कि चाहे ए आ जाए चाहे A1 आ जाए, ठीक है, वो आपके पास क्या है जी ए, ओके, A1 के बराबर 11 जी। तो अब इसमें आपने करना क्या है, फाइंड आपने एन निकालना है, ठीक है, तो कुल ये हमारा वही है, ठीक है, 3 रकम गिवन है तो एन इजीली आ जाएगा। तो जो चीज गिवन पहले उसको लिख देते हैं, ए क्या जी आपको 11 है, ए यानी क्या जी वो 68 है और डी क्या जी वो 3 है, तो एन आपने यहाँ पे निकालना है, ओके। कुल ये क्या जी आपके पास जी वो जी ए एन बराबर क्या जी ए जमा क्या जी एन माइनस ए क्या साथ क्या जी डी, ए एन क्या जी वो जी आपको 68 है, ए क्या जी आपके पास वो 11 है और एन आपने निकालना है, डी के जी वो जी 3 है जी आपके पास जी 68 बराबर क्या जी 11 और जमा 3 को जरब करें 3 है ना आ जाएगा, 3 मैंने से किया था, ठीक है, और 3 को एक साथ किया -3 आ जाएगा, 68 बराबर क्या जी 11 कैसे 11 -3 करें, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा जी वो आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे उठा के चले इधर प्लस इधर आए तो माइनस हो जाएगा, तो 68 में से 8 माइनस कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 3 जरब हो रहा है इधर आए तो सीम हो जाएगा, यानी कि फाइनली एन बराबर क्या आ जाएगा 60/3, तो कटिंग आ रहा है 3 बार 3 और 3 20 बार 60 आ जाएगा, यानी कि फाइनली एन क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये स्टूडेंट जी फाइनली सवाल नंबर जो 6 ठीक है वो भी हो गया सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 7 8 9 और 10 पे आ जाए जी। सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर 7 को जी। क्या होता है उसमें जी कि जब सिलसिला क्या जी 2 - x 3 - 2x 4 - 3x की nवीं रकम मालूम कीजिए, ठीक है, ठीक है, सॉरी 11वीं रकम मालूम कीजिए, ठीक है, यानी 11वीं रकम आपने निकालनी है, ओके। तो चलिए निकालते हैं जी। क्या निकालनी है आपने यहाँ लिख लीजिए 11वीं रकम, ठीक है, यानी कि मतलब क्या एन आपके पास क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है, जो निकालनी वही एन होगा जी। तो सिलसिला भी आपके पास कहीं वो लिख लीजिए 2 - x उसके बाद क्या 3 - 2x 4 - 3x, ठीक है, और इस तरह से सिलसिला क्या चलता जा रहा है जी। सबसे पहले यहाँ पे पहली रकम आपके पास क्या जी, ठीक है, वो क्या जी 2 - x है, ठीक है। उसके बाद जी डी निकालना आपने, ठीक है, ठीक है, डी फिर आपके पास क्या आ जाएगा 3 - 2x, यानी कि दूसरी आपके पास ये है, ठीक है, दूसरी में से पहली माइनस करेंगे आपको,
-2 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, माइनस की जगह 2 और माइनस माइनस की जगह प्लस एक्स आ जाएगा जी। अब ये 3 में से 2 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 1। देखिए ये माइनस की आपके पास 2x है, ये प्लस x है, 2 में से 1x माइनस की आपके पास x रह जाएगा। ओके, यानी कि आपके पास d फिर क्या आ गया जी, d आ गया 1 माइनस x आ गया, ठीक है। ये लीजिए आपके पास 3 रकम मौजूद है, d है, a है, n है, और फिर हम 11 को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कुलिया, क्या कुलिया आपके पास a n बराबर क्या जी, a जमा n माइनस 1 और साथ d। चलिए कितने पुट करते हैं, n के जी आपके पास वो 11 है, a के जी आपके पास वो 2 माइनस x, ओके, और देन n के जी आपके पास वो 11 है, डी के जी आपके पास वो है जी 1 माइनस एक्स है, ठीक है। देन स्टूडेंट 1 11 बराबर के जी आपके पास 2 और माइनस के जी एक्स, ठीक है, और प्लस 11 में से 1 माइनस कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, और क्या जी 1 माइनस एक्स है। देन जी 11 है बराबर क्या जाएगा आपका जी 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट ऊपर कर देते हैं आप, 10 को जरूर करेंगे, 10 1 पर 10 आ जाएगा, माइनस 10 को एक्स से कितना आएगा, 10 एक्स आ जाएगा। देखिए 10 में से 2 माइनस कितना, सॉरी जमा है, 10 2 और 10 दोनों जमा के तो जमा हो जाएगा कितना, 12, और ये माइनस में प्लस हो गया, 10 और ये कितना 11, ये 11 एक्स आ जाएगा। ये ले, यही क्या आपस 11वीं रकम है, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये सुनिए फाइनली सवाल में जो 7 है, ठीक है, वो हो गया सॉल्व, ठीक। अब करते हैं यहाँ जी। सवाल नंबर 8 क्या है कि जब इस हिस्से की एनवीं रकम मालूम कीजिए जबकि आपस क्या है जी ए एन माइनस के लिए आपस 5 बराबर के 3n प्लस 9 की। तो एनवी रकम आपने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। जो चीज गिवन उसको लिख लीजिए पहले, क्या जी ए एन माइनस 5 और इक्वल क्या आपस 3n। एनवी रकम से मराद कि आपने ए एन निकालना है, क्या निकालना है, ए एन निकालना है, ठीक है। तो ए एन आपने निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए यहां देखिए क्या नीचे ए और ये क्या जी एन माइनस 5 है, ठीक है। तो अब ये यहां से -5 को खत्म करना है, -5 खत्म करेंगे, ठीक है, तो अब ए एन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर माइनस यहाँ -5 है, अगर यहाँ +5 हो तो फिर वो कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हम 5 की सॉरी एन की जगह लिख दे एन जमा 5 तब्दील कर दे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ए एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर हमें करना क्या है, यदि आप स्टेटमेंट लिखते हैं एन की जगह एन जमा 5 तब्दील करने से, चलिए तब्दील करते हैं। एन की जगह आ गया जी एन जमा 5 और क्या साथ -5 है, इक्वल क्या जाएगा, यहां भी एन है, एन की जगह आ जाएगा जी आपस एन जमा 5 और क्या जी +9 है। देन ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको एन रह गया बराबर 3 को जब कर दिया 3n आ जाएगा, 3 को 5 से किया 15 + 9, एन क्या आ जाएगा 3n जमा 15 जमा 9 की तो आपसे कितना आएगा जी 24 आ गया, ठीक है। ये एन आ गया आपके पास, यही इसका आंसर है। ये रेस्टोरेंट जी फाइनली आपने जी ए एन निकाला था, ठीक है। तो वो आपके पास आ गया, सवाल नंबर 8 के हो गया सॉल्व। अब सोल्व करते सवाल नंबर 9 को। जी स्टूडेंट सवाल नंबर 9 क्या जी, क्या जी कि जमी सिलसिला आपका क्या जी 3/4 स्क्वायर ऊपर 3/7 स्क्वायर ऊपर 3/10 स्क्वायर, इस तरह सभी सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है। और करना क्या जी, आपने जी एनवी रकम निकालना है, ठीक है। एनवी रकम से मुराद क्या जी कि आपने ए एन यहाँ पे निकालना है, ओके। अब यहां पे आपने करना क्या है जी, देखिए सिलसिला आपके पास क्या है जी, ऊपर क्या रहा है जी 3 3 3 और ऊपर सबके स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है, ओके। यानी कि अगर सिलसिला आगे भी चलेगा, ठीक है, तो ऊपर 3 ही रहेगा, ठीक है, नीचे नंबर चेंज होते जाएंगे, ठीक है, और ऊपर सबके स्क्वायर ही रहेगा। फिर यहां पे आपने करना क्या है कि यहां से आपने इस 3/4 3/7 3/10 लिखने की बजाय, यानी कि ये सिलसिला लिखने की बजाय आपको पता है कि ऊपर 3 ही आएगा, फिर नीचे जो आपका रकम है उनको आपने यहां पे लिखना, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कंप्लीट लिखेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो थोड़ा सा लेंथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इतना पता चलेगा कि ऊपर 3 ही आएगा, जैसे हमारा आंसर आएगा हम ऊपर 3 लगा के ऊपर स्केल लगा देंगे, ठीक है। हमने निकाली एनी रकम वो आ जाएगी। यहां पे करना क्या है, सिलसिला आपने यहां पे लिखना है कि 4 7 10, ठीक है। ऊपर आपको पता 3 ही आएगा, ठीक है। नीचे हमने नीचे वाली वैल्यू लिखी है, ठीक है, इससे भी आंसर आपका आ जाएगा जी। यहां से कीमतें निकाल लेते हैं, ठीक है, कि जी के आपके पास ए एन है, ठीक है। आपने क्या निकालना है, A1 है, ए निकालने के आपको 4, उसके बाद आपने डी निकालना है, डी 7 में से 4 माइनस किया 3, ओके। ये जी फाइनली आपने क्या जी ए भी निकाले, आपने डी भी निकाला, ठीक है। तो एन तो यहां पे नहीं निकलता, ठीक है।
तो हमारा जो आंसर होगा उसमें एन मौजूद होगा, ठीक है। यानी कि फिर आपने करना है कि एन फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए कुलियर लगाते हैं यहाँ पे। कुलियर क्या है जी, ए एन बराबर क्या जी, ए जमा एन माइनस एक और साथ क्या जी बी। जी एन आपने निकालना है, ठीक है। इसको वैसे को वैसे लिख देते हैं। ए क्या जी आपके पास 4, एन के जी आपके पास कुछ नहीं, ठीक है, वो आपने निकालना है, यानी कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है, निकालना नहीं, निकालना आपने ए एन, एन वैसे के वैसे आ जाएगा। डी के जी वाली आपको 3, ओके। क्या आएगा जी 4 जमा 3 सर्व करेंगे कितना आ जाएगा 3n, 3 की सर्व किया कितना आएगा 3 आ जाएगा, ओके। देन जी ए एन बराबर किसके आ जाएगा, ठीक है, 4 में से 3 माइनस किया, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा जी, आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके जी। ये रही आपको क्या आ गई, ए एन बराबर किसके आ गया, 1 जमा 3 एन के आपके पास आ गए, ओके। एक ए एन आपके पास फाइनली आ गया। अब ऊपर आपको क्या चाहिए, ऊपर आपको क्या चाहिए, ऊपर आपको 3 चाहिए, ठीक है। 3 यहां पर लिख देते हैं। क्या ए एन बराबर अब आपका जो आंसर, ठीक है, उसमें 3n पहले लिखा हो, एक बाद में लिखा हो, ठीक है, तो आप उस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। पहले लिखा हो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, 1 जमा 3n लिखा हो तभी कोई मुश्किल नहीं, 3n जमा 1 लिखा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके जी। ऊपर आपको पता है सिलसिले में 3 ही आएगा, ठीक है, 3 आपने लगा दिया, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बस 3n जमा 1, ओके, और होल्स किया, ये देखिए। इसलिए मैंने बोला था आपको कि नीचे वाला लिख लेंगे, नीचे वाली वैल्यू लिख लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तरतीब पूरा लिख दे तो वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाना, ठीक है। उस तरह भी कर दे तभी आंसर यही आना था, ठीक है। इस तरह हमने कर लिया, शॉर्ट कर लिया, हमारा आंसर ये, ठीक है। चलिए नीचे वाले मैंने ले ली थी 3, हमें मालूम था 3 ऊपर 3 ही आएगा और स्केल आएगा, वो हमने यहाँ पे लगा दिए। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास आंसर है, ये देखिए। सवाल नंबर 9 हो गया जी आपका सॉल्व, ठीक। अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। जी सवाल नंबर 10 क्या है जी, क्या बता जी, अगर जमी सिलसिले की nवीं रकम यानी कि an क्या 3n माइनस 5 हो तो जमी सिलसिला मालूम नहीं, यानी कि सिलसिला आपने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यानी कि ए आपके पास an क्या है जी, वो है जी आपके पास 3n माइनस 5 है, सिलसिला आपने निकालना है, ठीक है। सिलसिला साथ में बना के आपने यहाँ पे खुद से नंबर पुट करते जाने, ठीक है। n 1 2 3 4 5 लिखना है, ठीक है। 2 कर ले, 2 तक पुट कर ले, 3 तक 4 तक, ठीक है, 5 तक पुट कर ले, ठीक है। उसका मतलब सिलसिला निकालना है, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे हमें रख रहे हैं क्या है कि n बराबर 1 दर्ज करने से, इस तरह अब 7 शरीक 1 का पहला सवाल इस तरह हमने किया था, वही आ गया, ठीक है। n की जगह 1 आ जाएगा, तो आपके पास 3 दरब 1 3 आएगा माइनस 5, तो पहली रकम आपको उसकी आ गई, वो आ गई माइनस 2 आ गई, ये पहली रकम अपने यहाँ पे आ गई। अब अगली निकालते हैं, n बराबर 2 रख लें, वो दर्ज करते हैं जी, वो दर्ज करने से क्या आ जाएगा, यहाँ में n है, n की जगह आएगा 2 बराबर कितना आएगा 3, 7 n है, n की जगह आएगा 2 माइनस क्या 5, तो ये 2 क्या आएगा आपके पास 3 2 पर 6 आ जाएगा माइनस 5, यानी कि दूसरी रकम फिर आपको क्या आ जाएगा जी, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, ओके। ये लीजिए दूसरी रकम आ गई है। अब अगली निकालते हैं, यानी कि n 3 रख लेते हैं, 3 दर्ज करने से n की जगह क्या आ जाएगा जी आपके पास 3 7 n की जगह 3 आ जाएगा माइनस कितना जी 5, 3 0 3 9 माइनस 5 और माइनस कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरी रकम भी आ गई, अगली चलते हैं, अब n 4 रख लें दर्ज करने से क्या जी, ये 4 बराबर 3, n की जगह 4 आ जाएगा माइनस कितना 5 आ जाएगा, और क्या जाएगा आपके पास यहाँ जी 4 बराबर 3 4 कितना जी 12 माइनस 5, तो चौथी रकम आपको क्या आएगी 12 में से 7 5 माइनस के 7 आ जाएगा जी। चलिए एक और रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, n बराबर 5 दर्ज करने से क्या जी आपके पास जी ये n की जगह क्या आ जाएगा 5 बराबर क्या जी 3, n की जगह 5 माइनस के जी आपके पास 5 और 15 आ जाएगा, 3 5 15 माइनस 5, तो 5 का आपको क्या आएगी 10, ये नहीं 5 तक ही काफी है, ठीक है। तो अब जमी सिलसिला फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जमी सिलसिला क्या है आपके पास जी, क्या है जमी सिलसिला, देखिए पहले तो आपके पास क्या जी माइनस 2, दूसरी क्या जी आपके पास वो है जी 1, तीसरी क्या जी वो आपके पास 4, चौथी 7 है, और आ गया जी 10 5 10, और इस तरह सिलसिला चलता जाएगा, बस ये उसकी डिमांड थी, इस तरह आपने सिलसिला निकाला था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, वो भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2
जो 2 स्टूडेंट ठीक है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ठीक है इस एक्सरसाइज के रिलेटेड ठीक है, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके भी पूछते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम अपने अगले लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.3। फिर दुआ में याद रखिए स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।